SRG Housing Finance Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Vinod Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, this is a reminder that this call is being recorded and the call shall be conducted in Hindi language. I would now request the management to detail us about the performance highlights for the quarter that went by, the growth plans and visions for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. सभी को जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। मुझे आप बताते हुए बेहद खुशी है कि आपकी अपनी कंपनी ने 21 अगस्त 2030 को एनएसई पर भी लिस्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। भारत की पहली कंपनी होगी जिसने एसएमई एक्सचेंज से लेके बीएसई मेन बोर्ड से होते हुए एनएसई पर मेन बोर्ड पर लिस्ट हुई है। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि कंपनी का आईएम भी 500 करोड़ प्लस पर फोकस करते हुए हमारी 65 ब्रांचेज हो गई हैं। इस वर्ष राजस्थान में 4 नई ब्रांच शुरू की है। पेन भारत मॉडल पर हम सभी काम कर रहे हैं। पावर, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस पर लगातार काम किया जा रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ हम नई ब्रांचेज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही मुंबई में अप्रैल नेक्स्ट ईयर से हम ट्रेजरी और पेन इंडिया की बिजनेस टीम मुंबई से काम करेगी। इसी के साथ मैं फाइनेंशियल ईयर 23 के परफॉर्मेंस की बात करते हुए बताना चाहूंगा कि इस साल के क्यूटी का डिसबर्समेंट 37.03% की ग्रोथ के साथ 68.09 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष क्वार्टर 2 में 49.69 करोड़ था। क्वार्टर 2 के दौरान लोन सैंक्शन 43.50% की ग्रोथ के साथ 73.86 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 51.47 करोड़ था। हमारी टोटल लोन बुक 39.28% की ग्रोथ के साथ क्वार्टर 2 में 515.38 करोड़ रही है, जो कि पिछले ईयर के क्वार्टर 2 में 370.03 करोड़ थी। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% की ग्रोथ के साथ 6.58 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 5.49 करोड़ था। पेट 20% की ग्रोथ के साथ 5.26 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 4.39 करोड़ था। टोटल इनकम 37.90% की ग्रोथ के साथ 31.20 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 22.89 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 37.90% की ग्रोथ के साथ 30.52 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 10.85 करोड़ थी। इसी के साथ क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 2.73% रहा है। नेटवर्थ 143.37 करोड़ रही है। ईपीएस 4.05 रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में हाउसिंग लोन 64% और लैब 36% रहा है। सैलरीड लोन 24% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 76% रहा है। हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड है। हाउसिंग लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 5.05% लेख रहा है और लैब की एवरेज टिकट साइज 10.47 लेख और एवरेज एलटीवी 40% है। ग्रॉस एनपीए 2.40% रहा है और नेट एनपीए 0.56% रहा है। हाफ ईयरली में हमारी एवरेज बोरिंग कॉस्ट 11.13% रही है। कंपनी ने 11.55% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में अब तक हमने टोटल 137.80 करोड़ का फंड रेज किया है। कुछ एग्जिस्टिंग लेंडर्स से और कुछ नए लेंडर्स भी साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नए लेंडर्स जुड़े हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रहे हैं, फाइनेंस कंपनी में हमारे बजाज फाइनेंस लिमिटेड रहे हैं, एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड हमसे जुड़ा है, आईडीएफसी बैंक हमसे जुड़ा है। इस तरह से हाल ही में अभी Q3 में एलआईसी हाउसिंग से भी हमको नया सेंक्शन मिला है, जो कि जिसका टेन्योर 10 साल का है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है, हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। टोटल एम्प्लॉइज एज ऑन डेट 600 प्लस हो गए हैं। इसी के साथ मैं हमारे सभी एम्प्लॉइज का, बैंकर्स का, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का और आप सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। Thank you, sir. We'll open the floor for Q&A. Whoever wishes to ask a question may use the option of raise hand. In case there is a problem for raising hand at your end, you can message us on chat and we'll unmute. So till the time the Q&A assembles, we keep talking to a lot of investors और एक क्वेश्चन जो सब लोग देख रहे हैं कि आपका ग्रोथ के साथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी थोड़ा हाई हुआ है। आपको कैसे लगता है कि ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो रैशनलाइज होगा एंड कब तक रैशनलाइज होएगा टू लोअर लेवल्स? एंड AUM ग्रोथ पे आपका क्या व्यू है सर यहाँ से? आपने 2-3 क्वेश्चन एक साथ में पूछे हैं सर। हाँ सर, वो रिलेटेड है इसके लिए। देखो, जब भी अगर अपन एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो आपका एक्सपेंसेज और कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। अगर आपका एक्सपेंशन एक जगह जाके कर रुक गया है तो आपकी चीजें नहीं। अभी हमने पिछले वर्ष में 25 नई ब्रांचें खोली, 37 थी, 25 वो खोली, 3 अभी खोली। तो 28 ब्रांचें नई खोलना, उसकी नई टीम को बनाना, चीजों का वो जो एक्सपेंसेज है वो रेगुलर बढ़ता है। जब अपना AUM बढ़ेगा और जब अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा तो उस बिजनेस के साथ में एक्सपेंशन वापस एक्सपेंस अपना कम होता है। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि अभी हमारा जो रन रेट है वो 20 से 25 करोड़ के बीच में हमारा एवरेज चलना चालू हो गया है। तो अभी पिछले क्वार्टर में भी हमने 68 करोड़ के आसपास हमने डिसबर्समेंट किया है। तो जो हमारा एवरेज जो आना था वो एवरेज आ गया। तो जो हमने कमिटमेंट आपसे किए थे कि भाई इस साल में हम जो है 575 करोड़ के आसपास हम AUM करेंगे, अब हमको लगता है हम बहुत जल्दी उस चीज को अचीव। और इसके साथ ही जो एक्सपांशन है, भाई AUM कितना जाएगा, चीजें जाएगा। सर, AUM जाना और बढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन क्वालिटी वाला काम करना, क्रेडिट की क्वालिटी आपकी अच्छी हो, डेलिकेंसी आपकी कम हो, हर चीज को मेंटेन करते हुए ये बिजनेस अग्रेसिव नहीं है, लेकिन टीम के साथ में इसको स्केल किया जा सकता है। अभी हमने पूरी टीम को जो है फाइनेंस इंडस्ट्री की जो एक्सपर्ट हैं, चीजें हैं, एक्सपीरियंस के लोग हैं, वो सब टीम के हमारे साथ में है। हमारा CFO है अशोक जी मोदी, वो 27 साल से एक्सपीरियंस है इसमें। हमारा CEO है अर्चित जैन, जिसको पूरा फील्ड का नॉलेज है। हमारे मेंटोर जो है वो हर्षित जी मेहता, 28 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो पहले आधार में भी MD रह चुके हैं, ICICI बैंक में भी थे। इसी तरह से हमारे जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है RBI का जो देखते हैं विपिन जी सक्सेना, 30 साल का उनको SBI का उनको नॉलेज है। इसी के साथ में हमारे HR में हमारी टीम जो है हेड कर रहे हैं विवेक शर्मा, वो 16 साल से इसमें HR फील्ड में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में है। हमारा क्रेडिट जो देख रहे हैं अभिषेक जी, वो 10 साल से इंडस्ट्री में है। हमारा ऑपरेशन में चीफ ऑपरेशन मैनेजर है आशीष जी, वो 18 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में है। हमारा लीगल और है वो 17 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे अभी जो रिकवरी ऑफिसर हैं सुरेंद्र शर्मा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 37 साल से उन्होंने काम किया। इस तरह से हमारी पूरी एक्सपीरियंस वाली जो अपनी टीम है वो पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में हम मुंबई में भी हमने ऑफिस में नई टीम बना रहे हैं, जो हम अगले साल में पैन इंडिया लेवल में हम कैसे काम करें, हमको कैसे एक्सपर्ट्स इसमें चाहिए, वो हम टीम को उसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारा अप्रैल से ट्रेजरी है, पैन इंडिया का जो बिजनेस हेड है, चीजें हैं, वो टीम भी हमारी यहाँ पे बैठना चालू हो जाएगी। इस तरह से हम आगे एक्सपेंशन चीजें कर रहे हैं। जो भी हमारा टाइम था, या एक कंपनी को समझ लो उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, चीजें हो जाए, तो आज की जाल में जो भी हर्डल्स वगैरह थी वो सब पीरियड भी निकल गया और चीजें भी निकल गई। अब यहाँ से अपने को व्यापार ही करना है और बिजनेस ही बड़ा करना है, बिजनेस को ही बढ़ाना है। तो
एक था पहले चैलेंजेस था, इस रेट में काम करेंगे कितना होगा कितना नहीं होगा, सभी इन्वेस्टर्स का भी क्वेश्चन था। जब हमने चालू किया, ठीक है, उस समय स्टार्टिंग से भी इस रेट में आप कहाँ तक बिजनेस कर पाओगे। जब हमारी कंपनी 28 करोड़ की थी, 25 करोड़ की थी, ठीक है, तो वहां से हमने कहा था भाई इस रेट में मार्केट में बिजनेस और हम चीजें इसको स्केल कर सकते हैं। तो बड़ा एक चैलेंजेस लगता था कि नहीं यार खाली बातें करते हैं चीजें करते नहीं हो, लेकिन हम आज 500 करोड़ क्रॉस करके ये कह सकते हैं कि हम इस रेट में भी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेगमेंट ही रूरल है, हम उसी के अंदर ही एक्सपर्ट हैं। हमको रूरल में मेन पावर की कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है, एक्सपेंसिव ज्यादा आते हैं। एक्सपेंसिव ज्यादा आते हैं तो हमारे पास मार्जिन भी ज्यादा होता है। अगर मार्जिन नहीं है तो हम एक्सपेंसिव को चीजें भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस चीज को चीजें की और बहुत जल्दी हम आगे इसको कंपनी को बढ़ाएंगे, बिजनेस को भी। और नेक्स्ट ईयर का भी हमारा एम जो है 750 करोड़ से 1000 के बीच में टारगेट है, और उसको भी हम काफी समय से टाइम से हम उसको भी पूरा करेंगे। Sure, sir. So there is a question in chat from Arvind Kumar. जी, Great results, great disbursements. What is the 5-year vision, sir? सर अगर मैं खुद अगर बॉम्बे में अगर महीने 15 दिन में बॉम्बे रहता हूँ और इंग्लिश में काम कर रहा हूँ, तो विजन तो छोटा है नहीं, विजन तो बड़ा ही है। जब बिजनेस टीम भी अगर बॉम्बे में बैठेगी, इतने एक्सपीरियंस लोग अपने साथ में है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमारे पास मेंटोर है, चीजें हैं, तो यहाँ से तो बड़ा ही विजन है। हम ये सोचते हैं सर कि कम से कम अगले 5 सालों में जो आज है उससे 10 टाइम तो ग्रोथ कम से कम होनी चाहिए। ऐसा हम विजन लेके चल रहे हैं और इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। Sure, sir. We'll take the next question from Rupesh Tatia. Rupesh, you can unmute and ask your question. Hello, sir. Jai Jinendra. Congratulations, sir, for very good results. एक मेरा क्वेश्चन सर ये है कि राजस्थान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो पास्ट में जब कभी इलेक्शन होता है तो कुछ डिसबर्समेंट में या क्रेडिट क्वालिटी में कुछ इम्पैक्ट आता है कि ये हमारी सेगमेंट में ये कुछ इम्पैक्ट नहीं आता इसका? एक्चुअल में इलेक्शन का और इसका दोनों का कुछ चीजें ये जरूर है कि इलेक्शन के टाइम पे बिजनेस में डिस्बर्समेंट में समय लगता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सब इलेक्शन में लग जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ लीगल रिपोर्ट है और ये सब चीजें, ये सब स्लो हो जाती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। बाकी ऐसा कोई क्वालिटी वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती। क्वालिटी तो जो आप मेंटेन करो तो उसी पर अपने को काम करना है। खाली एक बार प्रोसेस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो स्लो हो जाता है। जैसे लीगल रिपोर्ट के लिए क्या होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में हमको चीजें निकलवानी पड़ती है, वहां से डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, तो वो सब चीजें स्लो हो जाती है। रूरल में काम करते हैं तो अगर कोई ग्राम पंचायत से सर्टिफिकेट लेना है, कोई चीजें करनी, तो वो स्लो हो जाता है। पटवारी से कोई गिरदावरी लेनी है, कोई मिसल लेनी है, मिनट्स लेने हैं, तो उसमें समय लगता है। अच्छा, ओके ओके सर। और आपने ये बोला सर कि बहुत हमारी ब्रांचेस ओपन हो गई, अभी 37 से 65 हो गई, तो ये साल जैसे FY24 एंड तक कितनी हो जाएगी ब्रांचेस? सर अभी हम 5-6 ब्रांच और चालू करेंगे। अभी हम 3 स्टेट में काम करना चाहते हैं साउथ में, तो अभी सबसे पहले हम कर्नाटका चालू कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी 3-4 ब्रांचें चालू करेंगे। अच्छा, तो 70 जैसे हो जाएगा Q4 एंड तक। बट ये जो हमारा कॉस्ट टू इनकम था सर 55-57% का जो था वो काफी 5-6% से बढ़ गया है। ये तो अपना वो ये नेक्स्ट ईयर में जैसे सर अपना होगा ना, ब्रांच फुल स्विंग में जब चलती है तो अपना एकदम ये कम हो जाता है। तो ये साल जैसे समझ लो 60 एंड देन नेक्स्ट ईयर हम जो पास्ट में जितना करते थे उतना आ जाएगा, उसका 4-5% कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पर। जी जी, अच्छा, ओके। एंड एक मतलब क्या होता है, अगर एक्सपांशन आपका रेगुलर है तो आपकी कॉस्ट यही है जहां पे मेंटेन होगी। अगर अपन एक्सपांशन को रोक के और बिजनेस अपन करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर अपन एक तरफ से सोचते हैं सर अगले 5 साल में क्या जाओगे, तो आपको रेगुलर एक्सपांशन करना है, रेगुलर आपको बिजनेस करना है, रेगुलर आपकी टीम आएगी, रेगुलर आपको ब्रांचें करनी है, तो वो 2-3% का ऊपर नीचे जिसमें चलेगा। नहीं सर, ग्रोथ
का इतना क्लियर आपका एम्बिशन है तो ग्रो करना ही बेटर है। जस्ट थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है कि सस्टेनेबली हो जाए ग्रो। 100%, 100%। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो आई थिंक वी हैव टू लिटिल बिट थिंक अबाउट। प्रॉफिट तो तो ये चाहिए, हाँ, सो ये प्रॉफिट के एक लिए हो गया काम सर। है। हाँ, सो ये एक हो गया। दूसरा सर कि आप मतलब अगर कुछ पॉलिसी या बोर्ड की कुछ फिलोसफी बताएंगे कि कब कैपिटल रेज करेंगे, क्योंकि इक्विटी रेज हमें करनी पड़ेगी जिस तरह की ग्रोथ की हम बातें कर रहे हैं, तो कुछ अगर पॉलिसी आप बता दें। सर अभी हम 50 करोड़ के साथ 50 करोड़ के आसपास हम अभी इक्विटी रेज करेंगे, या तो इसी अच्छा, फाइनेंशियल में या अपना फर्स्ट सेकंड फाइनेंशियल तक करेंगे उसको। बट मतलब वो क्या चीजें आप देखेंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो काफी हाई है, 32% है। हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है, रिटर्न ऑन सर एसेट वो भी सही है। 32% हाई नहीं है सर, वो एक्चुअल बैलेंस शीट की साइज बड़ी है। ठीक है, इक्विटी तो अभी हमने उसमें बढ़ाई नहीं है, अभी तक हमने बैलेंस शीट में जो हमारा पेट बन रहा है वही ऐड हो रहा है। जिस दिन इक्विटी इसमें ऐड हो जाएगी तो वो कम आ जाएगा। नहीं सर, सो जैसे आप मतलब काफी आरओए करते हैं तो 20% तो समझ लो कि ग्रोथ हम अपने आप से ही फंड कर सकते हैं। हाँ, 20% ग्रोथ के लिए हमें इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं है। जब ओनली व्हेन द ग्रोथ गोज अबाउट 20% की 30% ग्रो करना है, 35% ग्रोथ करना है, तभी इक्विटी रेज करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज ऐसा है ना सर, इक्विटी कब लेनी है, कब चीजें करनी है। आप जिस समय ऐसा थोड़ी लास्ट मोमेंट में आप इक्विटी के लिए जाओगे चीजें हो जाएगी, तो सब साथ साथ के प्रोसेस है। हाँ, ये तो सही है, अपना प्लानिंग फ्यूचर तो हो आपको जाएगा, अपने हमेशा को चाहिए तो अपने को इक्विटी चाहिए क्यों, अगर हम अभी ले लेंगे तो वापस 2 साल तक हम इक्विटी नहीं लेंगे। अच्छा, बट कुछ फिलोसॉफी की डेट टू इक्विटी 5 होगी तब करेंगे, 4 के बाद करेंगे, कुछ इस तरह की अगर आप एक पॉलिसी बता दें, आपकी थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस तो ये है, अगर आपको लंबा चलना है और बड़ी साइज में आपको जाना है तो इक्विटी की वैल्यू हम समझते हैं, इसलिए आज भी हमारे पास 68% हमारे पास में होल्डिंग है। कि कितनी प्राइस में, कितनी मार्केट के पे, कितनी साइज पे, कितने एयूम पे, कब कब करना है, वो एक डिटेल वर्किंग करके चीजें तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका हम समझ में है कि हमको कहाँ करनी है। बाकी आप भी जानते हो इन्वेस्टर्स जो है वो रेगुलर टच में होते हैं, चीजें होती है और उनको भी कम रेट में चीजें चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो 68% नहीं होता, मेरे पास 40-50% होता। अगर 68% मेंटेन कर रखी है तो मुझे मालूम है कौन से एयूम पे कब देना है, कौन सी वैल्यू पे कब देना है। वो जब आप मिलोगे तो अपन वो डिस्कस करेंगे इसका। अच्छा, ठीक है सर। और एक बस में भी आप थोड़ा एंड में बता दीजिए कि राजस्थान के बाहर जो नए स्टेट है उसमें एसेट क्वालिटी आपको कैसी नजर आ रही है? राजस्थान से बेटर है, राजस्थान से खराब है? और ओवरऑल 1-2 साल कैसी रहेगी चीजें आपके व्यू में, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी है तो ये थोड़ा सेंसिटिव सेगमेंट है। क्वालिटी किसी भी व्यापार को करने पे या लोन देने पे क्वालिटी एक ही चीज चेक की जाती है भाई, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लोकेशन में है, क्या वैल्यू है और अपन क्या रेट पे पैसा दे रहे हैं और कितने दे। हमारे टोटल पोर्टफोलियो जो है उसका 40% ही हमने एलटीवी रेशियो मेंटेन है हमारा। हम 50% से ऊपर कहीं भी किसी भी लोकेशन में पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिटी को तो पूरा ध्यान में रख के ही मेंटेन किया जाता है, क्योंकि पैसा बांटना बहुत आसान है लेकिन रिकवरी और कलेक्शंस पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो चीजें नहीं चलेगी। और अगर मार्जिन ये है कि अगर मैं 90% 80% लोन करने लग जाऊं, मार्जिन 20% है, जब आदमी डिफॉल्ट होता है, चीजें होता है, तो आप भी जानते हो स्ट्रेस वाली प्रॉपर्टी हर आदमी उसको सस्ते में खरीदना चाहता है, तो 10-20% लो कॉस्ट उसकी कम हो जाती है, उतना मार्जिन लेके ही बिजनेस करता है। तो उसका क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो वहां क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाएगा, चीजों कंप्रोमाइज हो जाएगा। वो कंप्रोमाइज करते हैं तो आज की तारीख में हमारा एम भी साला बहुत बड़ा होता है। कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उसी रेट पे काम करना है, इसी मॉडल पे चलना है, तो हमारा फोकस ये रहता है कि भाई हमारा पेट कितना है, मार्जिन कितना है। क्यों इन्वेस्टर भी ये चाहता है कंपनी पैसा कितना कमाए। ऐसा नहीं मैं 1,000 करोड़ की बुक है और 3 करोड़ का 5 करोड़ का पेट है, वैसा नहीं है। तो नहीं सर, ऐसे नहीं पूछ रहा था मैं, मतलब प्रोसेस आपकी तो अगर जिस तरह से आपने कोविड में मैनेज किया, ग्रॉस एनपीए जिस तरह के आए हमारे कोविड के 2-3 साल में, वो तो सर प्रोसेस आपकी तो ठीक है, सब कुछ तो मतलब मेरा एलटीवी रेशियो कम होने की वजह से ही हम कोविड से निकल पाए। उस आदमी का डिफॉल्ट होने के बाद भी उसका इंटरेस्ट बना हुआ था कि मेरा मकान इतना वैल्यू और इतना पैसा फाइनेंस कंपनी को देना है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोविड के बाद जैसे साल 2 साल 3 साल अगर हम देखें छोटे बोरोवर के अगर सेगमेंट देखे, एसएमई के सेगमेंट देखे, माइक्रो फाइनेंस के सेगमेंट देखे, छोटे बोरोवर के सेगमेंट देखे, तो थोड़ा स्ट्रेस था कोविड के बाद 2-3 साल। तो अब चीजें कहीं जाके नजर आ रहा है कि सब नॉर्मलाइज हो रहा है छोटे बोरोवर के लिए, वो थोड़ा रिकवर कर पाया है। सो नेक्स्ट 2-3 साल आपको कैसे लगती है चीजें कि नेक्स्ट 2-3 साल मतलब एटलीस्ट देख के ऐसे लग रहा है कि ये सेगमेंट ठीक रहेगा, ये सेगमेंट का बोरोवर ठीक रहेगा और ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा? ऐसे अगर इंडस्ट्री में दूसरे हम चीजें देखें, बैंक्स देखें, एनबीएफसी देखें, तो मैं चाहता था कि आपका क्या व्यू है ये सेगमेंट को लेके। सर अभी जो कोरोना निकलने के बाद में और वापस अभी ठीक हो गया, लंबा समय हो गया, तभी जो स्ट्रेस वाला पीरियड था वो सबके लिए खत्म हो गया। अभी तो आने वाला 2-3-5 साल तो बहुत अच्छे दिखते हैं, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं, घटना नहीं हो जाए, तब तक तो बहुत अच्छा मार्केट है, पूरा पॉजिटिविटी है। हर आदमी पहले प्रेफरेंस अब मकान को देने लग गया है, हर आदमी को मकान चाहिए। कोविड पीरियड में जिनके पास मकान नहीं था, आज रूरल में हो या गाँव में भी हर आदमी अपने घर की छत चाहता है। जब भी वो थोड़ा सा ठीक होता है, सबसे पहले फोकस करता है कि अपना घर बना लो, जहाँ फैमिली सिक्योर रह जाए, चीजें करता है, वो एकदम फोकस चेंज हुआ है। Okay. Yes, sir. Best of luck, sir. We hope to see 1,000 crore AUM soon, sir. Thank you, Rupesh. Yeah. Thanks, Rupesh. We'll take the next question from the line of Rohan Shah. Rohan, you can unmute and ask your question. हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि अपने जो ब्रांचेस खोलते हैं वो किसी को फ्रेंचाइजी करके देते हैं या वो खुद कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेट करती है उसको? सब ब्रांचें अभी तक अपनी सब कंपनी ही करती है और सब अपने एम्प्लॉय जो है वो ऑन बोर्ड ही है, अपन को फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। ओके सर, और ये पर ब्रांच का मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होता है, मतलब आसपास? एवरेज सर 2 लाख के आसपास एवरेज रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। Thanks, Rohan. Yeah. There's another question on the chat from Arvind Kumar. Profit margin is getting suppressed due to rising interest rates and branch expansion expenses. Sir, when can we see the profit margins we have seen in the past? Branch expenses और interest rates की वजह से हमारा profit suppress हो रहा है सर। हाँ, पुराने profit margin तक हम कब तक आएंगे? बिल्कुल सही है, बहुत सही क्वेश्चन भी है सर। अपना जो एक्सपेंशन वाला जो मोड है सर, इसमें अगर अपन आगे कंपनी को ग्रो की स्टेज पे देखेंगे तो अपने को एक्सपेंसेस ज्यादा आएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर अपने को 5 साल में 5,000 करोड़ तक नहीं जाना है और चीजें करना है, तो अपना एक साल के अंदर ये सब सेटल होकर और आपको जो पिछले टाइम में जो मिला था वो सब चीजें अपने को मिल जाए। अगर कंटिन्यू ग्रो करना है, रेगुलर चीजें ग्रो करना है, तो थोड़ा सा इसको समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन समय मिलेगा। क्योंकि आप भी जो टीम हायर कर रहे हो वो आप 5,000 करोड़ के अकॉर्डिंग आप अगर टीम लोगे तो आप भी जानते हो सर आपकी मैन पावर की कॉस्टिंग क्या होती है। अगर मैं वही टीम 1,000 करोड़ के लिए देता हूँ तो मेरे को टीम आज की तारीख में मुझे एक भी आदमी लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्सपेंशन पैन इंडिया लेवल पे सोचता हूँ तो मुझे टीम की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा आएगा। तो उसमें हो सकता है अपने को नेक्स्ट ईयर में अपने को ये सब चीजें थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा और 1-2 साल के अंदर अपने को सब चीजें हो सकता आ जाएगी। तो 2 से 3 साल अपने को लगेंगे सर इसमें। तो चैट पे और एक क्वेश्चन आया है मिस्टर प्रशांत गलपड़ेगा, व्हाट इज द NIM फॉर द करंट क्वार्टर? मैम एक मिनट सर, अभी अपना NIM है सर 2.73। अभी जो अपना NIM है 2.73 है और पिछले साल में अपना था इसी क्वार्टर में 3% के आसपास। जो अपना कम हुआ है वो अपना रेपो रेट बढ़ने की वजह से अपना कम हुआ है। राइट। Lakshmi, you can unmute and ask your questions. Lakshmi, we can't hear you clearly. आवाज नहीं आ रही है। Could you speak a bit closer? Am I audible now? No, you'll have to speak a bit louder, please. Okay. Hello, sir. Am I audible now? Yeah. Yes. Yes. So, firstly, congratulations on a great set of numbers. मेरा क्वेश्चन था सर, अभी H1 FY24 के लिए जो हमारा AUM डिसबर्समेंट का मिक्स है
वो नए ब्रांचेस और जो पहले के ब्रांचेस है उसके कंटेक्स्ट में कैसा है? नहीं, अभी हमने उसको बाइफरकेशन करके तो भी हमारे पास में हमने नहीं बनाया है, ठीक है ना। हमने दोनों मिक्स ही हमारा बना हुआ है। तो अभी हमारा एम जो है वो हमारा अभी हमारा जो एम है वो हमारा स्टेट वाइज जरूर बता सकता हूँ कि मेरा एम कैसे कैसे है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम लेंगे तो राजस्थान में हमारा जो है वो 67% करीब है, 57% है। गुजरात में हमारा 31% है। एमपी में हमारा 12% करीब है। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे सर आपने मुंबई में हमारा एक है ब्रांच, तो वैसे ही महाराष्ट्र में हम या और कोई स्टेट में हम और ब्रांचेस ओपन करने का हमारा क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हम विदर्भ में जा रहे हैं। विदर्भ में है और नासिक वाला जो बेल्ट है ये इधर पूना का जो सबब वाला एरिया है, क्योंकि हम मेन सिटी से हम रूरल में काम करते हैं, तो अभी हमारा उस पर वर्किंग चल रही है। नेक्स्ट ईयर में महाराष्ट्र हम चालू करेंगे। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था कि अभी सर जैसे कि कंपनी हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स अराउंड में हम एटलीस्ट 750 करोड़ का AUM अचीव करने का जो प्लान है, तो उस पे अभी कैसा है आपका गाइडेंस क्या है? आराम से हो जाएगा उसको। अभी जो रन रेट अपन चल रहे हैं ना 20 करोड़ एवरेज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अपन 750 करोड़ कर लेते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर अपना बढ़ेगा बिजनेस तो थोड़ा जल्दी अचीव कर लेंगे। तो और सर जो ओल्ड ब्रांचेस है उसका डिसबर्समेंट का कुछ गाइडेंस दे सकते तो आप? नहीं, अभी बाइफरकेशन हमने नहीं कर रखा है, वो आपको आप अलग से एक बार पूछ लेना विनय जी को, तो हम दे देंगे इनको डिटेल में। थैंक यू सर। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो हमारे ओल्ड ब्रांचेस हैं, जो ओरिजिनल 37 ब्रांचेस या 35 ब्रांचेस थे हमारे, उसमें और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे पास? सर एक्चुअल में नई ब्रांचेस जितनी भी है ना सर, आज की तारीख में भी 70% जो बिजनेस है, ठीक है ना, 60-70% वो पुरानी ब्रांचों में होता है। नई ब्रांचों में तो अभी भी टीम जो है ना पूरी फुल फ्लैश पूरी टीम नहीं बनी है, ठीक है। तो अपना अभी 30 से 40% जो है वो नया ब्रांचों से बिजनेस आता है और 60% करीब जो है ना पूरी ओल्ड ब्रांचेस से आता है। ओके, बट इस जो ओल्ड ब्रांचेस हैं आपके, जो 60-70% बिजनेस आ रहा है, हाँ, ये यहाँ से जैसे आप 500 ऑड करोड़ से 750-1000 करोड़ तक जा रहे हैं, तो ये ब्रांचेस और ज्यादा स्केल अप होने का अपॉर्चुनिटी है इनमें? 100%। ओके, राइट। अपनी जो 65 ब्रांचेज जो अभी ब्रांचें है ना, अगर नई ब्रांच अगर अपन नहीं एक्सपांशन करते हैं तो भी इन्हीं ब्रांचों से अपन 1000 करोड़ का आराम से एम कर सकते हैं। बिजनेस में उनका है, ठीक है। लेकिन क्या है, साथ साथ में अपन जब नया टेरिटरी इसलिए देखना पड़ता है कि अपने को अगले 2 साल में कैसे एक्सपांशन करना है, कैसे चीजें करना है। तो साउथ अपन इसलिए अपन देख रहे हैं, साउथ अपन देख लेंगे, उसमें फुल फ्लैश अपन 1 साल बाद काम करेंगे, 2 साल बाद काम करेंगे। जब तक अपने को 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उस स्टेट में क्या पॉलिसी रखनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, बिजनेस किया उसका डिलीवेंसी कितना आ रहा है, नहीं आ रहा, चीजें नहीं आ रहा, तो अपने को समझने के लिए ज्यादा प्रॉपर रहता है। तो कहीं भी फुल फ्लैश काम करने के साल भर पहले अपन 2-4 ब्रांच डाल के अपन काम देखते हैं। Sure. We'll take the next question from the line of Kamlesh. Kamlesh, you can unmute and ask your questions. जय हिंद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है AUM 500 करोड़ का। थैंक यू। एंड जी सर, तो सर अभी आपने अपने सुपुत्र को CEO अपॉइंट किया है, तो उनका क्या रोल रहेगा SRG में, एंड उसके बारे में आप कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? एक्चुअल में सर पिछले 5 साल से वो फील्ड में है, जो हमेशा महीने में 20-22 दिन वो फील्ड में रहता है, सभी ब्रांचों पे रहता है। तो नीचे जो हमारी जो टीम का जो गैप होता है, कोई ब्रांच मैनेजर है या नीचे फील्ड वाले हैं, उनकी कनेक्टिविटी हमेशा CEO से कम रहती है, बिजनेस हेड से कम रहती है, ठीक है। लेकिन उनसे जिन लोगों का साथ में काम करना, साथ में रहना, तभी नीचे की जो टीम है, ब्रांच मैनेजर है, नीचे फील्ड वाले लोग हैं, वो उनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है, वो उनसे बेटर काम करा सकते हैं, चीजें करा सकते हैं। तो वो भी पूरा बिजनेस वाला पार्ट है, वो देख रहे हैं। मैं पूरा फंड वाला है, मैनेजमेंट वाला पार्ट है, नई टीम बनानी है, नया एक्सपेंशन करना है, वो चीजें मैं देखता हूँ। अच्छा, ओके। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे हम साउथ साइड में भी हमारे ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं जी, तो जैसे हर ज्योग्राफी की अपनी एक बॉर्डरिंग पैटर्न होती है, तो
आप इसके बारे में क्या देखते हैं, उसका रिस्क ऑफ बोरोइंग क्या रहेगा उस रीजन का, इसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? देखो, हम पहले क्या है, अगर किसी भी स्टेट में जाने के पहले हम ये देखते हैं कि उस स्टेट में कितनी फाइनेंस कंपनियां हैं, हम जिस रेट पे काम करना चाह रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट जो हमारा है उसके अंदर कितना वहां पे बिजनेस प्लान हो सकता है, वहां चीजें हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका हम पूरा सर्वे कराते हैं, पूरी बिजनेस रिपोर्ट बनाते हैं, तो कौन से हमको क्लस्टर में जाना है, कहाँ हमको ब्रांच करना है, कितने किलोमीटर खोल लिए, वहां पे कितनी गांवों में हम जा पाएंगे, कितना हमको बिजनेस मिलेगा, कितना नेगेटिव एरिया है, कितना पॉजिटिव एरिया है, फिर कौन सी कास्ट वहां पे ज्यादा से ज्यादा है, किसमें कितने लोन करने, कितने टिकट साइज करना, कितनी पॉपुलेशन में क्या करना, वो सब जो वर्किंग करने के बाद ही हम ब्रांच चालू करते हैं। ओके, तो एज ऑफ नाउ मतलब आपने कुछ जैसे रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार की है जिसके बारे में कुछ आप थोड़ा रोशनी दे पाए? वो सब इंटरनल रिपोर्ट होती है सर, उसको अपन दे नहीं सकते हैं इंटरनल रिपोर्ट। ओके, कभी आएंगे तो आपको बता देंगे उसमें। जी जी सर, ओके। और सर मैं दूसरा ये पूछना चाहता था कि अभी अपकमिंग जैसे राजस्थान में भी इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के भी इलेक्शन है, तो उसमें हमारे जो डिसबर्समेंट में जो ग्रोथ है और जो लेंडिंग में ग्रोथ है उसमें आप कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं या फिर इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, वो तो देखो थोड़ा बहुत स्लो होता है, लेकिन ये है कि अभी बिजनेस में अभी भी हमारे पास में 60-70 करोड़ रुपए हमारे पास में सैंक्शन हमने कर चुके हैं, अभी पड़ा है हमारे पास में, उस पर वर्किंग चल रही है वो। तो इसमें ऐसा नहीं है कोई बिजनेस कम हो जाता है, खाली प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उससे टेट का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अब जैसे अभी चुनाव इलेक्शन तो 20-25 तारीख तक जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हमको सपोर्ट चाहिए वो कम मिलेगा, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा वापस चालू हो जाएगा। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन था कि जनरली हम देखते हैं कि विलेजेस में जब घर वगैरह हम बनाते हैं तब जनरली रिलेटिव से फंडिंग ली जाती है या फिर फ्रेंड से फंडिंग ली जाती है। तो और जब सिटीज में देखते हैं, जब घर लेने की बात आती है तब वो बैंक की तरफ देखते हैं कि हाउसिंग लोन मिल जाए। तो विलेजेस में आप किस तरह से इसका अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जनरली? कमलेश भैया, आपने ऐसा सब्जेक्ट क्वेश्चन किया है जो मेरे को दिल को छू गया है। एक्चुअल में मेरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आपने देखा होगा, मैं जब से चालू किया ना तब से मैं एयूएम के पीछे नहीं भागा हूँ। मैंने दर्द महसूस किया है, गांव के अंदर लोग बाग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। आज की तारीख में भी इंडिया में 3 से 4% लोग रिटर्न भरते हैं। उनकी तरफ किसी का भी फोकस नहीं, कोई बैंक उनको पैसा नहीं देती, कोई फाइनेंस कंपनी पैसा नहीं देती है, वो रिलेटिव से लेके ही पैसा मकान बनाते चीजें करते हैं। और जो रिलेटिव और उनका जो एहसान के तले जो दबते हैं, उसका जो दर्द है वही समझ सकता है कि उसको कैसे कैसे चीजें होती है। कभी भी अचानक अगर उससे आपका रिलेशन खराब होता है, आके पैसा मांग लेता है, वहां बहुत स्थिति बहुत खराब थी, तो वहां जाके हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से पैसा दिया। हम भी जानते हैं गांव में 3 लाख 5 लाख रुपए की हमारी जो कॉस्टिंग आती है और एम्प्लॉय रखते हैं, उस कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा, भी हमने उस सेगमेंट में हमने काम किया। ठीक है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां साहूकार में 5% 10% ब्याज लेते थे, चीजें करते थे। आज की तारीख में हम उन लोगों को नए सिस्टम में और एक दुनिया से जोड़ने में उनको ला रहे हैं, सिस्टमेटिक उसमें वर्टिकल कर रहे हैं। तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी इतनी हिम्मत नहीं करती है कि रूरल में जाके काम करे और चीजें करे। उसको तो लगता है जो अच्छा बिजनेस है वो कर ले, लेकिन उनकी तकलीफ समझने के बाद में जो दुआ देते हैं, जो चीजें करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, चीजें करते हैं। आज ऐसा थोड़ी हमारा कोई फटाफट कोई ज्यादा एक बार आदमी लोन लेता है तो कंटिन्यू जुड़ा रहता है, रेफरेंस से हमारा बिजनेस आकर चीजें आती है। इसलिए हमारी ये स्ट्रेंथ है तो वो उन चीजों को भूलते नहीं है। सिटी के अंदर वो चीजें नहीं है, वहाँ इमोशन होता है। आज रिकवरी और कलेक्शन भी हमारा इसलिए आता है कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है, वो कलेक्शन में भी दिक्कत नहीं आती है, वहाँ समाज में रहते हैं। यही चीजें देख के हमने रूरल में काम किया है। और आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब आज का जमाना में ये नहीं रहा, आज किसी पे भरोसा नहीं है, तो न तो दोस्त पैसा देता है न परिवार वाला पैसा देता जी, है, खाली एसआरजी है वही पैसा देता है कंपनी। जी सर, धन्यवाद सर इस पे फिर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू कमलेश। Thank you, Kamlesh. So there is another question in the chat from Mr. Arvind Kumar. Are you planning to open branches in South India, but why are you not entering into Kerala state? केरला में ही नहीं सर, हम कर्नाटका में जा रहे हैं, तेलंगाना में जाएंगे और आंध्र प्रदेश में जाएंगे। So वही पूछना चाह रहे हैं कि आप केरला में क्यों नहीं जा रहे हैं? पर केरला में तो अपन रोज ही देखते हैं वहां कितनी धामधूम हो रही, तो भी केरला में हिम्मत नहीं जाने की सर। और कम्युनिटी जहाँ ज्यादा है किसी भी कास्ट की, तो वहां पे हम नहीं जाते हैं। जहाँ कम्युनिटी मिक्स है, जहाँ परसेंटेज सबका बटा हुआ है, वहीं हम काम करते हैं। Right. Anybody else who wishes to ask a question, please use the option of raise hand.
Kalpesh, you can go ahead and ask a question. Kalpesh Mahajan. हेलो सर। हेलो कल्पेश जी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अच्छे नंबर आए। Thank you. अपना बिजनेस सर राजस्थान और गुजरात में बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन एमपी में इतने नंबर्स नहीं आ रहे एमपी से, तो उसका क्या रीजन है? एक्चुअल में क्या है सर का, गुजरात जो है वो डेवलप एरिया ज्यादा है। गुजरात के जितने भी गांव हैं वो भी डेवलप है। आपको गांव भी जाओगे तो आपको रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब मजबूत लगेगा। ठीक है, वो एमपी में कम है। ठीक है, तो हमारा फोकस जहां से अच्छी क्वालिटी का बिजनेस मिलता है वहां हम ज्यादा टीम बढ़ा लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एमपी में काम नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमको ज्यादा मिला तो हमने यहाँ पे ज्यादा काम कर दिया। ओके, वैसा कोई रीजन नहीं है कि वहां पे कम क्यों ज्यादा है। एक्सपेंशन किया हुआ हमने अहमदाबाद में ज्यादा किया एक्सपेंशन, तो यहाँ से बिजनेस हमको अच्छा मिला। और वहां पे काम भी फास्ट है, जुडिशरी का भी फास्ट है, हमारा पंचायत का वगैरह भी फास्ट है। वहां पे डॉक्यूमेंट भी जल्दी मिल जाते हैं, सब चीजें भी जल्दी हो जाती है। ओके, ओके। जो एमपी में टेट लगता है, एमपी का लैंड लो वगैरह सब थोड़े सिस्टमेटिक नहीं है, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। और यहाँ का हमारा कम टेट में जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। Thanks, Kalpesh. We'll take the next question from Aditya Doshi. Aditya, you can unmute and ask your questions. हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छा रिजल्ट दिया आपने। सर मेरा क्वेश्चन आपके बीटी आउट के ऊपर है। अगर हम इंडस्ट्री देखें तो काफी कॉम्पिटिटर्स को बीटी आउट में ये स्पेसिफिक क्वार्टर के लिए थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। यूजुअली तो चलता रहता है, बट आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? और दूसरा सर, अभी हम जैसे ग्रो कर रहे हैं तो जैसे अपना क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव होगा, सो आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स और कम होगा तो आप यील्ड भी थोड़ा पास ऑन करना चाहोगे, वो बेनिफिट भी थोड़ा बोरोवर को पास ऑन करना चाहेंगे या नहीं? आदित्य जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या सर, आप भी जानते हो कोई भी आदमी, हम जिस रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज हमारा 10% करीब हमारा बीटी होता है, लेकिन 90% करीब रहता है। और दूसरी फाइनेंस कंपनियों का भी बीटी हमारे यहाँ पे होता है, और सेटअप होकर 2-5% का ही डिफरेंस रहता है। दूसरा, रेटिंग एजेंसी जो है, उनका रेटिंग एजेंसी का एक क्राइटेरिया है, वो 500 करोड़ के नीचे जो है वो ट्रिपल बी देंगे, 500-700 करोड़ के आसपास ट्रिपल बी प्लस देंगे, और 700 से 1000 करोड़ के आसपास जाके ही वो ए रेटिंग देते हैं। अब चाहे उसमें आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे, तो उतना टाइम उसमें चीजों में लगता है। तो रेटिंग जैसे ही बढ़ेगी तब से हमारी बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, अभी रेपो रेट बढ़ने के बाद, सब चीजों की हाई रेट बढ़ने के बाद भी हमारा अभी बोरिंग जो हमने नया लिए हैं, लोन लिए हैं, वो 11% के आसपास ही लिया है। हम कल ही हमारा जो ILSC का है वो 11-11.5 आया, 11.5। तो हमारा वो एवरेज जो आ रहा है वो 11-11.25 के आसपास ही हमारा आ रहा है। और पहले भी हमारा जो था वो 10.5 से 11 के बीच में रहता था। रेपो रेट इतनी बढ़ने के बाद भी उसको मेंटेन कर रखा। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So, since there are no further questions, would you like to give some closing comments so we can end this phone call? बस अब मैं सभी को, इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जिस तरह से सहयोग और सपोर्ट बना है कंपनी को आगे लेने के लिए, और आपका जो एक फेथ बना हुआ है वो हम उसको हमेशा मेंटेन करेंगे, और आपकी किसी भी चीजों पे, उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। हो सकता है थोड़ा हमको समय आगे पीछे लग जाए, लेकिन ये है कि हम उन चीजों को जरूर पूरी करेंगे। सेकंड जनरेशन भी मेरी इसी बिजनेस में है, चीजें में है। हमारा कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं है, हम लॉन्ग टर्म ही बढ़ेंगे। और आपको इंडिया की 10 टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप बहुत जल्दी देखेंगे, हम उसमें हमारा नाम अंकित करेंगे। वहां तक हम काम इसको जरूर करेंगे चीजें, और आपका साथ इसी तरह से बना रहे और आपका ट्रस्ट इसी तरह से बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. That brings us to the end of this conference call. We thank the management for giving their valuable time for the call, and thank you to all the participants for joining us on the call. Thank you, sir.